जनाब प्रिंसिपल साहब की इजाज़त से सर तवज्जो थोड़ी जी कि बैठे बैठे ख्याल आया तो उन्होंने कागज़ से उतार लिया। रुखा दी गल्लां होईयां ते मैं भी एक रुख की गल करन लगा। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ जाएगी। कदी कदाई आउंदा जांदा कदी कदाई आउंदा जांदा पिंडी भट्टियां दे विच उगे कल्ले रुख दी छावें बह के वंड ते कड्डी। कदी कदाई आउंदा जांदा पिंडी भट्टियां दे विच उगे कल्ले रुख दी छावें बह के वंड ते कड्डी। कल्ला रुखे छां अपनी नाल केड़ियां गल्लां करदा है। कल्ला रुखे छां अपनी नाल केड़ियां गल्लां करदा है। फिर खुरे तू जान ही जाए बंदा रुखां दी छावां ते कानों मरदे मरदा है। कल्ला रुखे छां अपनी नाल केड़ियां गल्लां करदा है। फिर खुरे तू जान ही जाए बंदा रुखां दी छावां दे कानों मरने मरदा है। कानों मरने मरदा है। माशाअल्लाह। अब एक नज़्म के बाद एक गीत होगा। बुजुर्ग शहर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं और सूफी साहब सोच रहे थे इन्होंने बुजुर्ग नहीं होना, बूढ़े नहीं होना, तो नौजवान शहर जनाब मोहम्मद बशीर दीवाना साहब। ताली भाई काम है मेरे भाई के लिए, जोर से ताली। शाबाश शाबाश। जनाब रियाज साहब की बहुत नवाजिश तो मुझे अभी भी जवान समझते हैं, हालांकि मैं 70 साल से ऊपर का हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं ना जब पंजाब कॉलेज के कि सर आपकी उम्र कितनी, तो मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र 17 साल है। अभी बात हो रही थी शेख साहब की किताब शजर कहानी की। आपको पता है कि मैं ज़्यादा पंजाबी लिखता हूँ, तो मैंने शजर कहानी पे पंजाबी में एक नज़्म लिखी है, वो आपकी नज़र करूँगा। कुछ चिर पहला नुस्खा लभ्या मैनू शजर कहानी दा। कुछ चिर पहला, भावें बिन शेख साहब ने अजे तक नहीं दी किताब। कुछ चिर पहला नुस्खा लभ्या मैनू शजर कहानी दा, जिस विच चस्का वखरा लभ्या असद दी तर्ज बयानी दा। सामने रख किताब फरोली जिस दम शजर कहानी में, असद सलीम दा वेला आया मैनू याद जवानी दा। सामने रख किताब फरोली जिस दम शजर कहानी में, असद सलीम दा वेला आया मैनू याद जवानी दा। इस विच असद सलीम रुखां ते गूढ़ी जाती पाई है। इस विच असद सलीम रुखां ते गूढ़ी जाती पाई है। लेंदा ढेर सवाद मुसन्नफ रुख दी छेड़ा।